लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम योगी ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। आरएलडी से प्रदीप चौधरी। राज्यपाल का भी नाम। रामपुर से जीतने वाले आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। तो कल जो है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को जो है लिस्ट सौंपी है। वहीं आरएलडी से प्रदीप चौधरी राज्यपाल का नाम सामने आ रहा है। रामपुर से जीतने वाले आकाश सक्सेना भी मंत्री बन सकते हैं। तो लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी ने राज्यपाल को लिस्ट सौंप दी है और कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से भेंट की है और उन्हें लिस्ट सौंपी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, यानी कि अब योगी कैबिनेट की जो विस्तार होने की तारीख है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल जूही, देखिए लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो लगातार जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर पाई। लेकिन अब एक बार फिर अब जो है कह सकते माहौल बना है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही यानी कि कल या परसों में किसी भी दिन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठक हुई थी, मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि वहां से हरी झंडी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री जो है जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजभवन पहुंचे और वहां पर आकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करी है। राजभवन पर तकरीबन आधे घंटे तक योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा है कि जब तक वो समय देंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शहरों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे शहर हैं जिनको लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है, जिसमें सबसे अहम जो नाम है वो ओम प्रकाश राजभर का है, जो इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में गए थे, लेकिन चुनाव के बाद में जो है वो बीजेपी के साथ में वापस आए, एनडीए में शामिल हुए, तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान का नाम है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था 2022 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद फिर एक बार उनकी घर वापसी हुई। फिलहाल अभी वो एमएलसी हैं और माना जा रहा है कि उनको भी मंत्री के पद से जो है वो नवाजा जा सकता है। इसके अलावा रामपुर से जो विधायक है आकाश सक्सेना, उनके नामों को लेकर भी अटकलें तेज चल रही हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उसके जरिए रामपुर और आसपास की जो जिले की कई ऐसी सीटें हैं उन पर एक सीधे तौर पर मैसेज जाएगा। हिंदू बनाम मुस्लिम की जो कह सकते कहीं ना कहीं जो एक तो पार है वो हो सकती है, इसके जरिए एक मैसेज जो है वो हिंदुओं में बैठल जाएगा और इसलिए आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आजम खान के खिलाफ लगातार उनकी तरफ से कई प्रखर जो है वो पैरवी करी गई है और उसका नतीजा है कि आजम खान आज जेल के अंदर है, तो इसलिए माना जा रहा है कि उनको इसका भी इनाम दिया जा सकता है। इसके अलावा आरएलडी से एक राज्य मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों को जो है इसमें जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 5 से 6 शहरों को कैबिनेट विस्तार के अंदर जगह मिल सकती है। हालांकि वो नाम कौन कौन से होंगे इसको लेकर आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी इसकी पुष्टि कर दी जाएगी और जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। प्रियम, अगर हम बात करें तो कई दफा जो है मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई। पेच कहाँ फंस रही थी? देखिए लंबे समय से इसको लेकर जरूर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर और या फिर बात करें अन्य कई जो पार्टी के अपने फोरम है वहां पर ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों के अंदर जो है अगर आप बात करें पूरे देश के अंदर जो है वो आचार संहिता लागू होने वाली है, तो ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद में विस्तार नहीं हो सकेगा, तो उससे पहले ही सरकार को विस्तार करना है ताकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें मैसेज जाए और उसका मैसेज का साफ तौर पर फायदा उठाया जाए। तो समीकरणों के लिहाज से माना जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे चेहरे जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए उनको अब कैबिनेट में जो है वो जगह मिल सकती है और आज मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा रही। इसको माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी है।
प्रियम, जैसे कि आपने बताया राज्यपाल से बातचीत हुई है, सीएम खुद जो है उन्होंने लिस्ट सौंपी है, लेकिन अगर हम बात करें नए चेहरों की तो मंत्रिमंडल में खबर आ रही है कि नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो वो नए चेहरे कौन कौन से होंगे? वो पूरे एनडीए से होंगे या फिर केवल बीजेपी के? देखिए, वो जो चेहरे होंगे वो एनडीए से होंगे, क्योंकि सहयोगी दल साथ में आए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको भी ऑब्लाइज करेगी। और उसमें माना जा रहा है कि आरएलडी से भी एक मंत्री पद जो है एक उनके किसी विधायक को जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर है जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए हैं, इसके अलावा दारा सिंह चौहान है, इन सभी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो चेहरे को जगह मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अधिकारी से पुष्टि नहीं है, लेकिन इन चेहरों के नाम जो है प्रमुखता के आधार पर चल रहे हैं। और लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर भी कई बार कह चुके हैं कि उनको इंतजार है कि कब जो बातें कही गई थी उससे उनको पूरा किया जाएगा और उनको सरकार में जो है वो जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसलिए माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, आरएलडी से एक किसी विधायक को जो है वो राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। और इसके अलावा 2 अन्य चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है। जी, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार कर बीजेपी अपनी पूरी रणनीति जो है साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, हर एक चेहरे पर कहीं ना कहीं उसको समीकरणों को लिहाज से देखा जाएगा कि चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य समीकरण हो, सभी पर वो चेहरा जब फिट बैठेगा तो उसी को उसमें शामिल किया जाएगा। उसके जरिए क्या मैसेज जाएगा, क्षेत्र में क्या मैसेज जाएगा उससे, और इसके अलावा आसपास की सीटों पर क्या उसका असर पड़ेगा, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और इन सभी चीजों के पैमानों पर जो चेहरा फिट होगा उन्हीं को यही जो है ये कह सकते हैं विस्तार में जगह दी जाएगी। प्रियंका, बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है बीजेपी ये मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सहयोगियों को खुश करने में जुटी है, ताकि बाद में किसी तरह का जो है मतभेद एनडीए के अंदर ना हो। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर चूंकि जिस तरीके से चाहे वो आरएलडी हो समाजवादी पार्टी के साथ में विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के एनडीए के साथ में आई हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा से हैं और वो भी एनडीए के साथ में आए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में सभी लोग पूरे मन से लगे और एनडीए को जिताने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको भी ऑब्लाइज किया जाए, जो भी बातें कही गई हो या पहले से जो भी उनके आश्वासन मिले हों उनको पूरा किया जाए। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि कैबिनेट जो विस्तार होगी, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, उसमें इन नए चेहरों को जगह मिलेगी ताकि उनको भी खुश किया जा सके और वो पूरे तन मन के साथ में जो है वो एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें। तो इसलिए इन चेहरों पर विशेष तौर पर फोकस है और माना जा रहा है कि केवल एनडीए ही नहीं बल्कि जो उसके सहयोगी दल हैं उन सभी दलों को जो नेता हैं उनको इस कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। जी, खबर ये है कि बीजेपी के कुछ विधायकों को भी मंत्री पद पर दोबारा जो है लाया जा सकता है। कौन कौन से विधायक होंगे जिनको दोबारा से जो है भरोसा जता सकती है पार्टी जिन पर? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आकाश सक्सेना है, रामपुर से विधायक, रामपुर सदर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो सीट जो हमेशा से समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट कही जाती रही है और जिस सीट पर लंबे समय तक जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उसका इनाम के तौर पर आजम खान के खिलाफ भी उनकी प्रभावी पैरवी का नतीजा है कि आजम खान आज जेल में है और आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर थे, मुस्लिम नेता के तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर थे। तो उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं और उनमें कहीं ना कहीं सजा भी हुई, तो सब का नतीजा है उसके पीछे आकाश सक्सेना की मेहनत थी। तो कहीं ना कहीं उसका इनाम उनको दिया जा सकता है। तो बीजेपी के बाकी जो अन्य मंत्री हैं वो रहेंगे, लेकिन कई जो पहले के जो सदस्य हैं उनको हटाने की कोई चर्चा नहीं है कि किसी भी चेहरे को हटाया जाएगा। उन चेहरों के साथ में नए चेहरों को जो है वो सरकार कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। जी प्रियम, सपा के गढ़ में जो है बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारे, कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? देखिए, बिल्कुल हर एक सीट पर कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के लिए, संगठन के लिए बनी हुई है, लेकिन सभी को लेकर बीजेपी की जो कुशल रणनीति है और जैसा कि हमने देखा भी है नतीजों में भी देखने को उसका कहीं ना कहीं मिलता है कि जिस तरीके से बीजेपी मेहनत करती है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर जो है बीजेपी की तरफ से जिस तरह से तैयारियां की जाती हैं उसका नतीजा है कि आप देखें तो जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में इन दिनों देखने को मिले हैं पिछले कई सालों से। तो उसके पीछे उनकी कुशल रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट है और लगातार हर एक सीट का अध्ययन है। हर एक सीट को लेकर वहाँ की क्या रिपोर्ट है, वहाँ पर क्या लोगों का रुझान है, क्या सर्वे रिपोर्ट कहती है, हर एक चीज का बीजेपी जो है वो अध्ययन करती है। हर एक चीज के अध्ययन के बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हर एक चीज को तय करती है। तो इसलिए आप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने सभी तैयारियां तकरीबन मानी जा रही की पूरी भी कर ली है अपनी, और इसीलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार को भी जो चूंकि लंबे समय से जिसकी चर्चाएं चल रही थी उसको भी अब धरातल पर उतारा जा रहा है।